नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए अपन ने एक रिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें कि अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले अपन ने रिपर्टरी, ऑर्गेनन, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी एंड एनाटॉमी के एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल में जा कर के 1 बाय 1 सभी रीज़न को देखिए जो जिनसे उनको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाएगी। और आज अपन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ और इसके भी सारे क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ साथ आप भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, द रिसेप्टर ऑफ पेन इज रुफिनी ऑर्गन्स, मैकल्स बॉडी, गोल्जिकी बॉडीज एंड द फ्री नर्व एंडिंग। द रिसेप्टर्स ऑफ पेन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्री नर्व्स एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच स्ट्रक्चर इन द आई इज द पेन सेंसिटिव। विच स्ट्रक्चर इन द आई इज पेन सेंसिटिव, आइरिस, कोराइड, सिलेरी बॉडी एंड द कॉर्निया। तो कौन सा वो स्ट्रक्चर आई का जो कि पेन के लिए सेंसिटिव रहता है, वो है कॉर्निया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉर्निया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, swallowing, vomiting, respiration and the hemostasis of the temperature. One of the following is a function of hypothalamus. तो hypothalamus का क्या फंक्शन है इनमें से मेन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, hemostasis of the temperature. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ हार्ट साउंड इज ए कॉज बाय क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी ऑरिफिस, वाइब्रेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्व ड्यूरिंग द आर्टियल सिस्टोल and the biventricular filling and the closure of the mitral and tricuspid orifice. तो फोर्थ साउंड किससे सुनाई देता है, किस कारण से? तो राइट आंसर क्या है? वाइब्रेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्व ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो चलिए अपन जानते हैं अपन टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड। तो सबसे पहला है लब, कॉज बाय द क्लोजिंग ऑफ द एवी वॉल्व। ठीक है, सबसे पहला साउंड क्या होता है? लब करके अपन को सुनाई देता है, ये कॉज बाय द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोज होने की वजह से सुनाई देता है। सेकेंड है डब, डब करके सुनाई देता है, लब डब जिसको बोलते हैं अपन, कॉज बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू देख के आप लोग समझ सकते हैं इसको, कॉज बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल। थर्ड है लिंक्ड विद द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, लिंक्ड विद द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। एंड फोर्थ हार्ट साउंड लिंक्ड विद द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है। यह था कि फोर्थ हार्ट साउंड क्यों सुनाई देता है। द फोर्थ हार्ट साउंड इज S4 ऑल्सो नोन एज द एट्रियल गैलॉप, रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया पुशिंग ए ब्लड इनटू ए स्टीप और हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल्स इंडिकेटिंग ए फेलियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, क्लोजर ऑफ द एवी वॉल व्हेन द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल इज ए इंक्रीज देन द आर्ट्रिया। जब वेंट्रिकल का प्रेशर अधिक हो जाता है एट्रिया की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, एवी वॉल क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है जिसे कि अपन लब कहते हैं, LUB लब, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड हार्ट साउंड क्या है, जिसमें कि सेमिलुनर वॉल, ठीक है, सेमिलुनर वॉल के क्लोजर होने की वजह से होता है। व्हेन द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल इज ए डिक्रीज, इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो व्हेन द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल इज ए डिक्रीज द ग्रेट वेसल्स एंड ऑफ द प्रोटोडायस्टोल। ठीक है, सेकेंड हो गया ये। थर्ड में क्या है, ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल, फर्स्ट वाले में क्लोज हो गया था, थर्ड वाले में क्या हो गया, एवी वॉल ओपन हो गया। तो क्या हो गया, रैपिड फीलिंग होगी ब्लड की। फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकल व्हेन द प्रेशर ड्रॉप बिलो द एट्रिया। ठीक है, तो थर्ड हार्ट साउंड ये है। फोर्थ में क्या है, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज एंड द एट्रिया सिस्टोल। ठीक है, टर्बुलेंसेस ऑफ द ब्लड, तो ये है फोर्थ हार्ट साउंड। तो फोर्थ हार्ट साउंड क्या है अपन क्वेश्चन में देखते हैं, क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी ऑरिफिस, vibration of the ventricular wall during the atrial systole and the biventricular filling and the closure of the mitral and tricuspid orifice। तो फोर्थ हार्ट साउंड कौन सा इसमें से,
वाइब्रेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फर्स्ट साउंड ये है, फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी ऑरिफिस। सेकेंड हार्ट साउंड ये क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड ऑरिफिस। एंड थर्ड है बाइवेंट्रिकुलर फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ईच किडनी कंटेन अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं? 1 मिलियंस, 2 मिलियंस, 4 मिलियंस एंड हाफ मिलियन। तो राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिए अपना। राइट आंसर है ऑप्शन 1 मिलियन। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग 11th-12th से पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द विटामिन सी इन द बॉडी इज ए फाउंड इन द लीवर, किडनी, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द स्प्लीन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द विटामिन सी इन द बॉडी इज ए फाउंड इन द, कहाँ पे देखने को मिलेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नॉर्मल वैल्यू ऑफ BUN 1 20 to 40 मिलीग्राम पर DL, 40 to 60, 8 to 16, 10 to 20 मिलीग्राम पर DL। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10 to 20 मिलीग्राम पर DL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल आर एलिवेटेड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, बोन मैरो ट्यूमर एंड द प्लेजेंटल ट्यूमर। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल आर एलिवेटेड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज इन सभी में एलिवेट होता है एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। तो वो कौन सी कंडीशन है? वो है बोन ट्यूमर को छोड़ के, बाकी सभी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज होता है। ब्रेन ट्यूमर में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में एंड द प्लेजेंटल ट्यूमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Rickets is due to loss of calcium in urine, increased mobilization of the calcium from bone and the decreased absorption of calcium. Rickets is due to, किस वजह से होता है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी MD होम्योपैथी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2009 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, आप लोग को हर उसके देखने को मिल जाएंगे इसमें क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फुल फॉर्म ऑफ लेज़र इज, लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लो एसिमिलेशन ऑफ स्मॉल एनर्जी रिजर्व्स, लाइट एसिमिलेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड द लाइट एरे कॉजिंग ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फुल फॉर्म ऑफ लेज़र का क्या मतलब है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट चेंज टू अकर आफ्टर द नर्व कट इज। ठीक है, नर्व कट होने के बाद सबसे पहला चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? शॉन सेल मिटियोसिस, एक्सोनल स्प्राउटिंग, माइलिन शीथ डिजनरेशन एंड द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? माइलिन शीथ डिजनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन एडिशन डिसीज देयर इज ए राइज इन ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, सीरम पोटेशियम एंड द सीरम सोडियम। एडिशन डिसीज में क्या है चीज़ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा? वो है सीरम पोटेशियम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनीज, follicle maturation and ovulation, milk secretion, causes a progesterone secretion during the ovulation and the maintenance placenta। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से बताई हूँ मैं, आप लोग जा कर के देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फॉलिकल मैचुरेशन एंड ओवल्यूशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग के जो 14 डेज रहते हैं, 28 डे की साइकिल में स्टार्टिंग के जो 14 डेज रहते हैं वो मेन काम यही लोग करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को मैचुरेशन करने में और ओवल्यूशन करने में हेल्प करती है। तो आपके 12 से 16 डेज़ के बीच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होती है और ये इंक्रीज़ होती है और ओवल्यूशन के काम करती है। ठीक है, तो ये मेन इसका फंक्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ऑल द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल स्पायरोमेट्री एक्सेप्ट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम। तो क्या है? ऑल द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल स्पायरोमेट्री एक्सेप्ट पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है एक्सेप्ट में?
रेसिडुअल वॉल्यूम को अपन इसमें मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, साइनोसिस और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन a relative proportion of reduced and oxygenated hemoglobin, absolute amount of reduced hemoglobin, thickness of the skin and the fragility of the capillaries। क्वेश्चन क्या है, साइनोसिस और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन, किसके कारण से होता है, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ रिड्यूस एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ketone bodies is a maximum in diabetic ketoacidosis, acetone, pyruvate, acetoacetic and the B oxaloacetate। ketone body which is a maximum in diabetic ketoacidosis, किसमें अधिक होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एसीटोन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ केरला होम्योपैथी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2001 में पेपर 1 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ चेन 2A + 2B, 2B + 2Y, 2A + 2Z एंड 2A + 2Y। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2A + 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल, sickle cell anemia, pernicious anemia, G6PD deficiency and the hereditary spherocytosis। So right answer is option is sickle cell anemia। Which of the following hemoglobin is abnormal? Right answer is option A। Question is question number 20, liver does not synthesize gamma globulin, albumin, prothrombin and the fibrinogen। So the right answer is option A, gamma globulin। Next question is question number 21, membrane integrity of RBC is due to P protein, spectrin, ancylin and the glycophorin। So the right answer is option B, spectrin। Membrane integrity of RBC is due to spectrin। Next question is question number 22, gastrin is secreted from duodenum, pyloric antrum, laser curvature and the cardiac। gastrin is secreted by, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पायलोरिक एंट्रम से सीक्रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फ्रॉम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट बाइल सॉल्ट, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी एंड द पैराथायराइड हार्मोन। द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, कैल्सिटोनिन। ठीक है, फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट is the calcitonin। Next question is question number 24, pulse pressure varies as blood flow to the extremities due to change in velocity, change in viscosity, cross sectional area and the change in vessels wall। pulse pressure varies as a blood flow to the extremities due to change in blood vessels wall। ठीक है, change in vessels wall। right answer is option D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्पर्म मोटिलिटी इज कॉज बाय एपिडिडेमिस, टेस्टिस, वॉज डिफरेंस एंड द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। स्पर्म मोटिलिटी इज कॉज बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज बाय फाइब्रिक डाइट, विटामिन सी, फॉस्फेटेज एंड द फाइटिक एसिड। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, अपन को अक्सर बोला जाता है कि विटामिन सी बहुत हेल्प करती है आयरन के एब्जॉर्प्शन में, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, पल्स ब्लड प्रेशर इज डायस्टोलिक प्लस 1/3 सिस्टोलिक, सेकेंड इज डायस्टोलिक प्लस माइनस सिस्टोलिक एंड 1/3 डायस्टोलिक डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी। पल्स प्रेशर इनमें से क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, FSH and ICSH का प्रोड्यूस बाय, FSH and ICSH आर प्रोड्यूस बाय ओवेरियन फॉलिकल्स, कॉर्पस लूटियम, इंडोमेट्रियम एंड द एडिनोहाइपोफिसिस। ठीक है, तो किस में से प्रोड्यूस होती है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडिनोहाइपोफिसिस।
Next है question number 29. Sodium is a maximum in extracellular space, intracellular space, interstitial space and the bone. सोडियम किस में मैक्सिमम रहता है ये आपको बताना है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. नॉर्मल ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट इन CSF इज 50 to 80 milligram per DL, 80 to 120 milligram per DL, 120 to 180 milligram per DL and not present. नॉर्मल ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट इन CSF इज कितना रहता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 50 to 80 milligram per DL. Next question is question number 31. Hemoglobin to appear first in fetus is HbA, HbA2, HbF and the Hb goers. Hemoglobin appear first in fetus is, right answer is option D, Hb goers. Next question is question number 32. Glomerular filtration is the most dependent on renal blood flow, pressure in the Bowens capsules, glomerular capillary pressure and the plasma membrane pressure. Glomerular filtration is the most dependent on, right answer is option A, renal blood flow. Next is question number 33. During the action potential permeability of the following increase: chlorine, sodium plus, potassium plus and the HCO. During the action potential permeability of the following increase in sodium plus. Right answer is option B. Next question is question number 34. Auditory impulses relate to the subcolliculus, medial lemniscus and the inferior geniculate body and the medial geniculate body. तो ऑडिटरी इम्पल्स रिलेट टू द, कहाँ से रिले होती है ये इम्पल्स? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. आयरन Fe जिसे कहते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ठीक है, इनमें से किसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है? एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, फाइटेट्स, फॉस्फेटेज, विटामिन सी एंड द टॉरिन. तो राइट आंसर आप सभी को पता है, विटामिन सी तो इंक्रीज कराता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी में डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. थर्ड सेंटर इन सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड रहती है थर्ड सेंटर? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लिगेंटा एंड द सेरिब्रम. थर्ड सेंटर इज ए सिचुएटेड इन हाइपोथैलेमस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. तो ये सभी क्वेश्चन कब पूछे गए थे? केरला PSC के 2007 में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो चलिए देख लेते हैं अपन. कैवर्नेसस ब्रीथिंग इज सीन इन के लंग, कंसोलिडेशन, प्लूरल इफ्यूजन एंड द कैविटी लंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैविटी लंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज 1.5 to 2.0, 0.5 to 2.5, 2.3 to 3 and 3 to 3.5. pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कितना रहता है ये आपको बताना है. तो राइट आंसर है 1.5 to 2.0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के इन एडल्ट इज. विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है एक एडल्ट में? 10 to 20 माइक्रोग्राम, 20 to 50, 70 to 140 या फिर मोर देन 150 माइक्रोग्राम. तो कितनी रिक्वायरमेंट रहती है? 70 to 140 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. Diagnostic characteristic in the carcinoma prostate with the metastasis is a rise in ESR, alkaline phosphatase, acid phosphatase and the bilirubin. Diagnostic characteristic in carcinoma prostate with metastasis is a rise in. Right answer is option C, acid phosphatase. Next question is question number 41. Commonest degenerative joint diseases: gout, osteoporosis, rheumatoid arthritis and osteoarthritis. तो कॉमनेस्ट डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज कौन सा इसमें से? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्टियोआर्थराइटिस.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. Causative organism of the molluscum contagiosum is papovavirus, poxvirus, orthomyxovirus and the parvovirus. Causative organism of molluscum contagiosum. So the right answer is option B, poxvirus. इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पॉक्सवायरस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन हैज़ द मोस्ट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन? मिजल्स, रूबेला, स्कारलेट फीवर एंड द स्मॉल पॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन हैज़ द मोस्ट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस किसकी वजह से देखने को मिलता है? मिजल्स वायरस की वजह से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. क्वासिओरकर इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, एनर्जी डेफिशिएंसी, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड द प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी. तो किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है? प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से. रिकेट्स, क्वासिओरकर, ये सभी के बारे में आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है 45. आयरन इज एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली इन द स्टमक, डिओडिनम, लोअर जियोजिनम एंड द प्रॉक्सिमल इलियम. आयरन इज एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली इन द, कहाँ पे मेनली एब्जॉर्ब होती है ये होती है डिओडिनम में. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. लीवर डज नॉट प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन, गामा ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन एंड द प्रोथ्रोम्बिन. तो इनमें से क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है? वो गामा ग्लोब्यूलिन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47. मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द फैट सिंथेसिस. मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 48. कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर, किडनी, स्प्लीन एंड ब्लड. कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन टेक प्लेस इन, कहाँ पे बनती है ये? लीवर में. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. ये कब पूछा गया था? ये सारे क्वेश्चंस केरला पीएससी के 2011 के क्वेश्चंस पेपर में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे. एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए विच लेंस? एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए विच लेंस? कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल एंड नन ऑफ दी अबव. तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं ये तो आप सभी को पता है. तो राइट आंसर क्या है? सिलेंड्रिकल. कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको भी राइट आंसर पता है वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज़ किया जाता है? मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में. तो आप लोग को भी अपन टेस्ट कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना पता है. कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ किस में यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है. तो इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इज ए नॉट सीन इन हार्ट, लिवर, ब्रेन एंड द किडनी. ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट सीन इन, किस में देखने को नहीं मिलता है? लीवर में. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लीवर में देखने को नहीं मिलता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following is present in pancreatic secretion? Pepsin, renin, trypsin and the intropeptidase. Which of the following is present in the pancreatic secretion? So the right answer is option C, trypsin. Next question is question number 52. Which of the following is a dietary fiber? Collagen, pectin, creatine and the elastin. So the right answer is option B, pectin is a dietary fiber. Next question is question number 53. Motor speech area is Brinker's area, angular, Gims and the arcuate, fasciculus and the Broca's area. Motor speech area is, इनमें से कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रोकाज एरिया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54. विच इज फंक्शन ऑफ एल्बुमिन? मेंटेन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, मेंटेन प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड द इम्यूनिटी. विच इज़ द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन? एल्बुमिन का इनमें से कौन सा फंक्शन है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेंटेन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर. आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना?
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ऑल द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल स्पायरोमेट्री एक्सेप्ट inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and the residual volume and the tidal volume. All the following can be measured by simple spirometry except पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले भी अपन ये क्वेश्चन किए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। इन एथलेट्स रेस्टिंग ब्रेडिकार्डिया इज ए बिकॉज ऑफ decrease sympathetic tone, increase vagal tone, decrease vagal tone and the increase sympathetic tone. In athlete resting bradycardia because of increased vagal tone. Right answer is option B. Next question is question number 57. Testis does not produce estradiol, testosterone, fructose and inhibin. टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस, इसमें से क्या प्रोड्यूस नहीं करती है टेस्टिस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। सॉरी फॉर नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हीमोफीलिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हीमोफीलिया? क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड द पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। फॉलोइंग आर फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एक्सेप्ट ट्रैकीकार्डिया, exophthalmos, increased appetite and the cold intolerance. Following are the feature of hyperthyroidism. सॉरी, ठीक है। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इनमें से इसके सिम्टम नहीं है कोल्ड इंटॉलरेंस। ये किसका सिम्टम है? हाइपोथायरॉयडिज्म के, ठीक है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म पूछा गया है ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके क्या क्या सिम्टम है? ट्रैकीकार्डिया होता है, एक्सोथैलेमस एंड द इंक्रीज एपिटाइट। कोल्ड इंटॉलरेंस आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। स्पास्टिसिटी इंडिकेट्स सेरिबेलर डिजीज, ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस, लोअर मोटर न्यूरॉन इंजुरी एंड द अपर मोटर न्यूरॉन इंजुरी। तो इस स्पास्टिसिटी क्या इंडिकेट करती है? अपर मोटर न्यूरॉन इंजुरी को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन सीरम इन मिलीग्राम परसेंट। क्रिएटिन का हमारी बॉडी में सीरम में कितना मिलीग्राम परसेंट रहता है? 0.6 से 1.2, 1.2 से 2 मिलीग्राम परसेंट, या 2 से 2.6, या 2.6 से 3.2। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम परसेंट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। मीन आर्टियल प्रेशर रिफर्स टू सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर बाय 2, डायस्टोलिक प्रेशर बाय 2, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर बाय 2 एंड द डायस्टोलिक प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर बाय 3। तो मीन आर्टियल प्रेशर रिफर्स टू, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर बाय 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इन एडिशन डिसीज द फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया या लोअर ब्लड प्रेशर। इन एडिशन डिसीज द फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट, इनमें से क्या दिखाई नहीं देता है एडिशन डिसीज में? तो वो है हाइपोकैलेमिया, नहीं होता है। बाकी ये तीनों देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसेमिया एंड द लोअर ब्लड प्रेशर। तो एडिशन डिसीज़ को आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का एक एक टॉपिक कवर होते जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। मेनोपॉजल हॉट फ्लशेज आर ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, डिक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन, LH सर्ज या फिर FSH सर्ज। तो मेनोपॉजल में जो हॉट फ्लशेज देखने को मिलता है वो किस कारण से होता है? एस्ट्रोजन लेवल के डिक्रीज होने के कारण, ठीक है। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। LH सर्ज कब होता है? ओव्यूलेशन के टाइम में। FSH कब होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल के ग्रोथ के लिए, ठीक है। डिक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन कब होता है? जब मेंस्ट्रुएशन होने वाला रहता है, तब उस समय पे प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ml/mt इज़ 100, 125, 150 या फिर 175। तो कितना रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट?
राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी 125 इन ml/mt रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी इज ए ऑब्जर्व एट एसिडिक पीएच, ऑप्टिमम पीएच, अल्कलाइन पीएच या फिर नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी इज ए ऑब्जर्व एट ऑप्टिमम पीएच। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। एन एग्जाम्पल फॉर कीटोजेनिक एमिनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, phenyl alanine and valine. An example for ketogenic amino acid. So the right answer is option D, valine. Next question is question number 67. Next question is question number 68. Active site of enzymes have a rigid shape, bind the substrate, are preserved even after the denaturation and decided by the primary structure alone. Active site of enzyme is, right answer is option B, bind the substrate. Next question is question number 69. फैट आर केमिकली कैसे होते हैं? लिपोप्रोटीन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ट्राइग्लिसराइड या फिर फॉस्फोलिपिड। तो फैट्स आर केमिकली कैसे होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। स्कर्वी इज ए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन एंड द फोलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। All the following compounds are intermediates of TCA cycle except malate, pyruvate, oxaloacetate and the fumarate. All the following compounds are intermediates of the TCA cycle except पूछा गया क्वेश्चन में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। Number of ATP produced during the anaerobic glycolysis is 12, 8, 38 and the 2. Number of ATP produced during the anaerobic glycolysis is, right answer is option D, 2. Next question is question number 76. Which test is used to detect the urine sugar? Biuret test, Hayes test, Molasses test and the Bendick test. तो right answer क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, Bendick test। यूरिन में शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज ए इंक्रीज इन डायबिटीज मेलाइटस, स्टेटोरिया, डायबिटिक इंसिपिडस एंड द क्रॉनिक नेफ्राइटिस। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज ए इंक्रीज इन, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल पोटेशियम लेवल इज 35 to 50 MEq/L, 135 to 145, 3.5 से 5 एंड 0.5 से 1.5। तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना रहता है हमारी बॉडी में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 से लेकर के 5 MEq/L। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन क्वाशियोरकर इज मिनरल डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी and none of the above. An important factor in the kwashiorkor is, right answer is option B, protein deficiency. Next question is question number 80. The nitrogenous base present in cephalin is serine, choline, sphingosine and the none. So the right answer is option is serine. Next question is question number 81. The coenzyme required for transmination reaction is biotin, pyridoxal phosphate, NAD and the FAD. So the right answer is option B, pyridoxal phosphate. Next question is question number 82. An example for sulfur containing amino acid is alanine, glutamic acid, histidine and the methionine. So the right answer is option D, methionine. Option D is the right answer.
Next question is question number 81. The coenzyme required for transmination reaction is biotin, pyridoxal phosphate, NAD and the FAD. So the right answer is option B, pyridoxal phosphate. Next question is question number 82. An example for sulfur containing amino acid is alanine, glutamic acid, histidine and the methionine. So the right answer is option D, methionine. An example for sulfur containing amino acid is methionine. Next question is question number 83. In healthy adult, the upper limit for serum creatinine is 0.75 milligram per dl, 1.20 milligram per dl, 1.60 milligram and the 2.0 milligram per dl. In healthy adult, the upper limit of serum creatinine, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1.2 मिलीग्राम पर डीएल. 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84. बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग इज 100, 90, 80 एंड 50. तो कितना रहना चाहिए इसका? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85. द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज 7, 7.2, 7.4 एंड 7.6. तो ये तो सभी को पता है. इसका राइट आंसर 7.4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कीटोन बॉडीज? एसीटोन, एसीटो एसीटेट, पारवेट एंड द पी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कीटोन बॉडीज? तो इनमें से कौन सा है जो कि कीटोन बॉडीज नहीं है? वो है पारवेट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टिश्यू कंटेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी ग्लूकोजन? लीवर, पैंक्रियाज, किडनी एंड द स्केलेटन मसल्स. तो किस में ज़्यादा रहता है बॉडी ग्लूकोजन इन हमारे बॉडी में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए लीवर में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88. द मेजर रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज stimulate the glycogenesis in the muscles, stimulate the glycolysis in the muscles, stimulates the glycogenesis in the liver and increase the uptake of glucose by the extrahepatic tissue. तो क्वेश्चन क्या है? द मेजर रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस इन द लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89. All the following are true regarding the active transport mechanism except पूछा गया है. ठीक है, क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए. All the following are true regarding the active transport mechanism except a transporter molecule is present. There is a movement of solute from lower to higher concentration. There is a movement of solute from higher to lower concentration and the requires energy in the form of hydrolysis of ATP. So the right answer is option C. There is a movement of solute from the higher to lower concentration. Next question is question number 90. Deep branch of ulnar nerve supplies the following muscles except adductor pollicis, first lumbricals, first dorsal interosseous and the third lumbricals. The deep branch of the ulnar nerve supplies the following muscles except पूछा गया है. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स को ये सप्लाई नहीं करती है. डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाइज द फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट द फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. सुपीरियर सेरिब्रल वेन ड्रेन इनटू द ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलेन, सुपीरियर सजाइटल साइनस एंड द इंफीरियर सजाइटल साइनस. सुपीरियर सेरिब्रल वेन ड्रेन इनटू. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुपीरियर सजाइटल साइनस को ड्रेन करती है. एवी नोड इज लोकेटेड इन. कहाँ पे लोकेटेड रहती है? इंटर आर्टियल सेप्टम, मॉडरेटर बैंड, मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटर आर्टियल सेप्टम. Next question is question number 93. The vein into which the external jugular vein usually drain is internal jugular vein, subclavian, brachiocephalic and the azygos. The vein into which the external jugular vein usually drain is. Right answer is option B, subclavian. Next question is question number 94. Pucean corpuscles are major receptor for pressure, pain,
touch and the temperature. Pusian corpuscles are the major receptor for pressure के लिए major receptor है ये. Next question is question number 95. Renal calculi is seen in hyperthyroidism, hyperparathyroidism, Cushing disease and the addition disease. Renal calculi is seen in, right answer is option B, hyperparathyroidism. Option B is the right answer. Next question number 96. Organ of Corti is the concerned with the hearing, vision, smell and the taste. So the right answer is option A, hearing के लिए responsible होती है organ of Corti. Next question number 97. Under resting condition the cardiac output in liter per minute is 2, 4, 5 and 9. Under the resting condition the cardiac output कितना रहता है? Right answer is option 5 liter per minute रहता है. Next question number 98. Plateau phase of action potential curve of the cardiac tissue is due to opening of the sodium channel, opening of the potassium channel, opening of the calcium channels and the closing of the sodium channels. Plateau phase of action potential curve of cardiac tissue is the due to opening of the calcium channel. Right answer is option C. Next question number 99. Swallowing center is located in midbrain, pons, medulla and the cerebellum. Swallowing center is located in medulla. Right answer is option C. Calcitonin is produced by adrenal cortex, adrenal medulla, parathyroid hormone and the thyroid. Calcitonin is produced by, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? थायराइड से, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है, अपन और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं. 100 के अलावा इसमें 10 से 11 क्वेश्चन और है, तो उसको भी देख लेते हैं अपन. चलिए, ठीक है. तो इस पे क्वेश्चन नंबर 101 क्या दिया गया? द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज इन डेज में बताना है. तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग 11, 12 मीन्स 9, 10 से भी पढ़ रहे हैं. 30 डेज, 120 डेज, 150 एंड द 180. तो नॉर्मल डेज कितने दिन की आरबीसी की लाइफ स्पान रहती है? 120. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट इन ऑल एक्सेप्ट fall in pH, rise in temperature, increase of 2, 3D Pg and the Hb hemoglobin F. Oxygen dissociation curve is shifted to right in the all except पूछा गया है, तो right answer is hemoglobin F. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 103. तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स ओडिशा पीएससी के 2014 में क्वेश्चन में पूछे गए थे. तो ये सारे कलेक्शन मैं आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लेके आई हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा इन सभी को. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 103 में क्या पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ए कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब? यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड प्रोटीन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब कौन सा होता है? ग्लूकोज. बाकी बाहर निकाल दिए जाता है. Next question number 104. Loss of thiamine can be decreased by using a unpolished rice, para-boiled rice and the whole wheat flour and all of the above. Loss of thiamine can be decreased by using a, right answer is option D, all of the above. Next question is question number 105. Interstitial absorption of calcium occurs by active uptake, simple diffusion, facilitated diffusion and the endocytosis. Intestinal absorption of calcium occurs by, right answer is option A, active uptake. Next question is question number 106. Predominant fatty acid in meat are saturated, monosaturated, polyunsaturated and the mono and polysaturated. प्रीडोमिनेंट फैटी एसिड इन मीट आर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैचुरेटेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चंस 107. ये कहाँ पूछा गया था? ये सभी क्वेश्चंस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एमडी एंट्रेंस में 2011 में पूछे गए थे. ये फिजियोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है. तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन 107 क्या पूछा गया था. HIV वायरस अटैक इज ए हेल्पर टी सेल्स, suppressed T cell, cytotoxic T cells and the memory cells. So the right answer is option C, cytotoxic T cells. This question is question number 108.
Aeroboch plexus of GIT are concerned with secretion of GIT, motor function of GIT above all, and the none. So the right answer is option B, motor function of GIT. Next question is question number 109. The respiratory center are situated in pons and medulla, cerebellum, hypothalamus and thalamus. तो respiratory center कहाँ पे situated रहती है? Pons and medulla में. Right answer is option A. Next question is question number 110. Athletes show the resting bradycardia due to increased vagal tone, decreased vagal tone, increased sympathetic stimulation, and none. Athletes show the resting bradycardia due to. Right answer is option A, increased vagal tone. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का. रेनिन एंजिनोटेंसिन मैकेनिज्म एसोसिएटेड विथ फॉल इन बीपी, राइज इन बीपी, हाइपरटेंशन एंड द नन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉल इन बीपी की वजह से रेनिन एंजिनोटेंसिन मैकेनिज्म एसोसिएटेड रहता है फॉल इन बीपी की वजह से. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए मैं कलेक्ट करके लेके आई हूँ ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके. और इतनी गर्मी में 1 से 1.5 घंटे बिना फ़ैन के आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये तो आप लोग ही समझ सकते हैं. तो प्लीज़ एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबा सकते हैं इतनी मेहनत के लिए. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यदि हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लिखिएगा. और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चंस पेपर के साथ. और यदि आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आगे आपको किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए. तो उस टॉपिक पे और उस वीडियो पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.